हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी का प्रोविज़न जो है वो कहाँ से आया है और किस टाइप्स की इक्वलिटी जो है सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। तो आइए इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, उस पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बताता है इक्वलिटी के बारे में। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैव solemnly resolved to constitute India into, तो हम सब मिलकर इंडिया को एक sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens, तो हम इंडिया को सोवरेन, प्रभुता संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादिता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के तौर पे मानते हैं, जो जितने भी इंडियन सिटीजन हैं। तो जिसमें जस्टिस जो होगा वो मेन है, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो सबको क्या है इक्वलिटी, चाहे वो किसी का स्टेटस का हो चाहे अपॉर्चुनिटी में है, सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। और उस इक्वलिटी को हम सब में क्या करना चाहिए, प्रमोट करना है। तो इक्वलिटी का जो शब्द है वो संविधान का जो पहला पेज है, जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंट्रोडक्शनरी पार्ट भी बोला जाता है, वहाँ पर भी जो इक्वलिटी का जिक्र किया जाता है कि जो इक्वलिटी है वो सबको, चाहे वो स्टेटस की ही हो चाहे अपॉर्चुनिटी की हो, सबको क्या होना चाहिए, सब लोग इक्वल हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और उस इक्वलिटी को हमें समाज के हर एक वर्ग में, हर एक पार्ट में और हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। Fraternity ensure the dignity of individual and unity and integrity of the nation. Fraternity भाईचारा आपस में बढ़ाना है ताकि वो नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम आए। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द 26th day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, जो हमने 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जहाँ पे इक्वलिटी की बात हुई है। अब इक्वलिटी जो है किस टाइप की इक्वलिटी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इक्वलिटी की डेफिनेशन है। तो औरत, मर्द, औरत सब क्या है, समान है। बच्चे, बच्ची और बच्चे सब क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वलिटी जो है वो हर जगह होनी है, चाहे वो स्टेटस की बात हो, चाहे वो किसी रिलीजन की बात हो, चाहे वो मेल एंड फीमेल हो, चाहे यंग एंड ओल्ड हो, चाहे औरत और मर्द हो, सब में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। अब इक्वलिटी है क्या, इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। इक्वलिटी क्या है, एन आइडियल स्टेट वेयर नो काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट। अब क्या है, इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी आइडियल स्टेट जिसमें किसी भी इंसान के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होता हो, या फिर वहाँ पे किसी भी टाइप की इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, बल्कि हर एक इंसान एक जैसा हो, उसको एक समान माना जाता हो। उस स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, उस आइडियल स्टेट को हम क्या बोल देंगे, इक्वलिटी बोलेंगे। इक्वलिटी
वाई इज इक्वलिटी इम्पॉर्टेंट? इक्वलिटी जो है वो ज़रूरी क्यों है, समानता ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है? इट इज़ बेसिक ह्यूमन राइट, क्योंकि इंसानों का ये सबसे पहला हक है कि हर कोई हर एक इंसान को क्या करे, समान समझे। इट हेल्प्स इन एंश्योर होलसम, जिससे क्या है कि सब लोग क्या हैं, एक जैसे दिखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी बियसेस, जिसमें हर एक इंसान की डेवलपमेंट होगी, उसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेट या किसी भी तरीके की का उसमें भेदभाव जान के। फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, सेकुलर कंट्री के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इक्वलिटी जो है ज़रूरी है। अब इक्वलिटी जो है कहाँ से शुरू होगी? इक्वल राइट फॉर ऑल। तो इक्वलिटी जो है इसमें क्या है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स को क्या है, वो राइट्स सबके लिए क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का मेल हो, फीमेल हो, या किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी कास्ट और क्रीड से क्यों ना हो। तो जो राइट्स हैं वो सबके लिए क्या है, इक्वल हैं। अब जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज़ को देखेंगे, तो इक्वलिटीज़ जो है वो 3 प्रकार की दी गई है यहाँ पे। सबसे पहले है हमारा सोशियो पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़, उसके बाद इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़ और हेल्थ इनइक्वलिटीज़। तो इस टाइप की इनइक्वलिटीज़ जो हैं वो हमारे भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। अब सोशियो पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़ में सबसे पहले आता है जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी में क्या होता है कि जेंडर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, जो लोगों के साथ क्या है, इनइक्वलिटी यानी भेदभाव, असमानता की जाती है। मेल और फीमेल में क्या की जाती है, इनइक्वलिटीज की जाती है, असमानता की जाती है कि मेल को मोर कैपेबल माना जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी को जेंडर इनइक्वलिटीज कहते हैं। आगे इनइक्वलिटी इन फैमिलीज। अब भारत में क्या है कि फैमिली के अंदर भी क्या है, इनइक्वलिटीज, असमानता देखने को मिलती है। कोई फैमिली जो है वो बहुत ही, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ही लो है। तो इस तरीके की जो इनइक्वलिटीज होती है विद इन फैमिली, वो है इनइक्वलिटी बिटवीन द फैमिली। उसके बाद एजुकेशनल इनइक्वलिटीज़ है। एजुकेशनल के तौर पे भी बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है। किसी को एजुकेशन मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। खासकर मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एजुकेशन के लिए इन कंपैरिजन टू फीमेल, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इन कंपैरिजन टू मेल। तो इस तरीके से एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो जो हायर स्टेटस वाले या हायर कास्ट के जो लोग होंगे, वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो लोअर क्लास के लोग हैं वहाँ पे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी कम रहती है। तो इस तरीके की एजुकेशनल इनइक्वलिटीज़ मिलती है हमारे समाज में। फिर क्लास इनइक्वलिटीज़। क्लास इनइक्वलिटीज़ ये है कि कौन सा जो इंडिविजुअल है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, फर्स्ट क्लास में आते हैं, सेकंड क्लास में आते हैं, या थर्ड क्लास में, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है कास्ट इनइक्वलिटीज़। तो कास्ट के तौर पे भी बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है। अर्बन एंड रूरल इनइक्वलिटीज़। उसके बाद अर्बन रूरल इनइक्वलिटीज़ भी देखने को मिलती है कि रूरल
और अर्बन के लोग जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, चाहे वो सोच में हो, चाहे कामकाज में हो, चाहे उनका लाइफस्टाइल में हो। तो इस तरीके की इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है। वुमेन इनइक्वलिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग, ज़्यादातर जो फैमिलीज़ में है वहाँ पे भी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि वुमेन को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती डिसीजन मेकिंग के लिए। ज़्यादातर घर के जो डिसीजंस हैं वो क्या करते हैं, मेल ही करते हैं, इसलिए ये वुमेन इनइक्वलिटीज़ की एग्जांपल है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इक्वलिटीज़, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी इनइक्वलिटीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और जिनके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी होंगे। तो जो आम और नॉर्मल इंसान होगा उसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये भी एक तरीके की इनइक्वलिटी हुई। आगे इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़। अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटी। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को ही मिलता है। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अनएम्प्लॉयड का मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है, इनइक्वलिटीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटीज़। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटीज़, ज़्यादातर समाज का हिस्सा जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है और अलग अलग तरीके के कामों को करता है। तो यहाँ पे भी एक किस्म की इनइक्वलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पॉवर्टी इनइक्वलिटीज़। पॉवर्टी में भी क्या है, कुछ लोग बिल्कुल पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और कुछ लोग के पास इतना पैसा रहता है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक किस्म की इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। वेज एंड एज इनइक्वलिटीज। अब वेजेस और एज में भी क्या है, इनइक्वलिटीज है। अब अलग अलग काम वाले वर्करों को अलग अलग किस्म की वेजेस दी जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट रहता है, असमानता देखने को मिलती है। एज इनइक्वलिटीज़। अब एज में भी क्या है, एज में भी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है। इनकम इनइक्वलिटीज़, तो लोगों की जो इनकम है उसमें भी इनइक्वलिटीज़ है। कई लोगों की बहुत ही हाई इनकम होती है, कुछ लोगों की बहुत ही कम इनकम होती है। तो ये भी इनइक्वलिटीज़ हमारी सोसाइटीज़ के अंदर देखने को मिलती है। लेबर फोर्स इनइक्वलिटीज़। अब लेबर जो है जितनी, उन सब में भी इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर होते हैं, इसलिए उनको वेजेस ज़्यादा मिलती है। कुछ अनस्किल्ड लेबर होते हैं, उनको भी क्या है, फिर जो वेजेस है इन कंपैरिजन टू स्किल्ड लेबर कम मिलती है। तो ये लेबर फोर्स इनइक्वलिटीज़ के अंदर आता है। उसके बाद हेल्थ इनइक्वलिटीज़। हेल्थ डिस्पैरिटीज़, न्यूट्रिशनल इनइक्वलिटीज़, हेल्थ केयर इनइक्वलिटीज़, फूड इनटेक डिस्पैरिटीज़। तो ये हेल्थ इनइक्वलिटीज़ के अंदर वो हेल्थ डिस्पैरिटीज़ आता है, न्यूट्रिशनल इनइक्वलिटीज़ आता है, हेल्थ केयर इनइक्वलिटीज़ आता है और फूड इनटेक डिस्पैरिटीज़ आता है। जिसमें हेल्थ डिस्पैरिटीज़ ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो कुछ लोगों को मिलती है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल खाने पीने को लेके है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा और हेल्दी फूड खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनहेल्दी और अनन्यूट्रिशनल फूड खाते हैं। हेल्थ केयर के बारे में, कुछ लोगों के पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो बेचारे बड़े हॉस्पिटल और बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर भी हमें इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है। फूड इनटेक डिस्पैरिटीज़। फूड अलग अलग जो टाइप्स के लोग हैं, अलग अलग स्टेटस के लोग हैं, उन्हें फूड इनटेक में भी क्या है, डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, इनइक्वलिटीज़ मिलती हैं। कुछ लोग अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे सोर्सेस भी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुश्किल से उनको 2 वक्त की रोटी
हासिल होती है। तो फूड इनटेक में भी क्या है, इनइक्वालिटीज़ या डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है हमारे हिंदुस्तान में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने देखा सोशियो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ और हेल्थ इनइक्वालिटीज़। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।